दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश के किसी भी एक सेंटेंस से किस तरीके से अपनी ग्रामर को चेक कर सकते हैं कि हम किस हद तक ग्रामर जानते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम ग्रामर को सीखते रहते हैं लेकिन हमको खुद पता नहीं होता कि हमारा कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, कौन सा पॉइंट वीक है, यानी हमें किस टॉपिक को और पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को हमें कम पढ़ना चाहिए। तो कोई सा भी एक सेंटेंस लेकर के आप अपनी ग्रामर को घर पर चेक कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिल जाए तभी आप चेक कर सकते हैं। चलो तो एक सेंटेंस से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। कोई भी एक सेंटेंस ले लेते, कोई सा भी। चलो मैं एक ये आसान सा सेंटेंस ले लेता हूँ, ही इज अ गुड बॉय। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया है। अब इसी सेंटेंस से हम देखेंगे किस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारी ग्रामर किस लेवल की है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आप चेक कीजिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो दोस्तों पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है। तो ये दोस्तों एक असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव। ये आपने पहचान लिया। अब असर्टिव भी दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव। तो इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है, यानी कि असर्टिव का अफर्मेटिव। ये आपने पहचान लिया। इसका मतलब आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है वो एकदम ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की, सेंटेंस के पार्ट्स। तो सेंटेंस के पार्ट्स के हिसाब से देखिए तो ये वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है, और बचा हुआ ये रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। दिस इज प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आपको ये भी पता चल गया, इसका मतलब आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी ठीक ठाक हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप पहली बार सुन रहे होंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, ये कहाँ से आ गया? ये तो होता ही नहीं है। सब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या फिर कोई इन्फिनेटिव होती है या जेरेंड होता है, या फिर दोस्तों वो कोई आर्टिफिशियल सब्जेक्ट होगा जैसे इंट्रोडक्टिव देयर या फिर न्यूट्रल इट। तो इतनी सारी तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखिए, आपने इसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी पता कर लिए। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए कितना सारा जो है आप पता करते जा रहे हैं। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, और ये वाला जो वर्ड है वो एक वर्ब है, ठीक है, और ये वाला जो वर्ड है ये एक आर्टिकल है, और ये वाला जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और ये वाला वर्ड एक नाउन है। इतना पता कर लिया। अभी भी दोस्तों बहुत कुछ पता कर सकते हैं, अभी देखते जाइए। अब बात करते हैं, प्रोनाउन तो है लेकिन ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी कई तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और आपके इंटेरोगेटिव, रिलेटिव। तो ये कौन सा है? ये दोस्तों एक पर्सनल प्रोनाउन है। देखा आपने, ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। किस केस में है? प्रोनाउन के केस भी होते हैं। ये दोस्तों नॉमिनेटिव केस में है। इसका ऑब्जेक्ट केस होता है हिम, पॉजिटिव केस होता है हिज। तो ये किस में है? नॉमिनेटिव केस में है, यानी सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं आप इसको। अब ये वर्ब, ये कौन सी वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है? दोस्तों ये फाइनाइट वर्ब है। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? ये मेन वर्ब है। और ये यहाँ पर जो काम कर रही है वो एक लिंकिंग वर्ब की तरह कर रही है। इसके अलावा अब ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। इसके अलावा ये वर्ब आप ऐसे ही पता कर सकते हैं कि एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है। ये एक नॉन एक्शन वर्ब है दोस्तों, इसमें कोई भी एक्शन नहीं किया गया है काम में। इसके बाद ये एडजेक्टिव, कौन सा है? ये एडजेक्टिव तो है लेकिन कौन सा है? एडजेक्टिव भी बहुत तरह के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और भी। तो ये है दोस्तों एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखा आपने दोस्तों। इसके अलावा अब ये कौन सा नाउन है भाई? ये नाउन है कॉमन नाउन। नाउन भी दोस्तों 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो ये दोस्तों एक कॉमन नाउन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप भी इनमें पता कर सकते हैं, जैसे कि ये नाउन का नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये दोस्तों सिंगुलर है। तो देखा आपने दोस्तों कितनी सारी चीज़ें आपने पता कर ली एक ही सेंटेंस से। और ये तो एक छोटा सेंटेंस था। अगर आपने कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ये कोई बड़ा सेंटेंस ले लिया जिसमें 10-20 वर्ड हैं, तो उनको पता करते करते आपको आधा घंटा हो जाएगा।
आपको पूरी ग्रामर पता चल जाएगी कि हमारी लेवल की है। अब मान लीजिए आप इसमें से पता कर रहे थे लेकिन इस वाले वर्ड पे आगे आप अटक गए, यार ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन, क्या है ये, इसका मतलब क्या है कि आपको एडजेक्टिव दोबारा पढ़ना चाहिए। या मान लीजिए आपने ये पहचान लिया कि एडजेक्टिव है, लेकिन आप ये नहीं पहचान पाए कि ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, कौन सा वाला है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव के टाइप पढ़ने चाहिए आपको। तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि हमारी ग्रामर कहाँ पर वीक है। इस तरीके से आप सभी चीज़ों को पता करते जाएंगे, बदल बदल के सेंटेंस लीजिए, एक आज जो सेंटेंस लिया कल कोई दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, और कुछ बीच बीच में और भी चीज़ें डालिए उनमें, जैसे इसमें प्रेपोजिशन नहीं है, कंजक्शन नहीं है, तो इस तरीके के सेंटेंस लीजिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले अपनी ग्रामर के बारे में कि हम किस हद तक इंग्लिश जानते हैं, ग्रामर जानते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।